कुरैश ने वो कौन से हरबे इस्तेमाल किए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को रोकने के लिए, हम वो पढ़ेंगे। और हर दौर में ऐसा होता रहा और आज के दौर में हम देखेंगे कि यही होता रहा है पहले से। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुलकर अब तबलीग का आगाज़ किया तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, दे अप्रोच टू अबू तालिब। अबू तालिब के पास आते हैं जो हायर अथॉरिटी थी, उनके पास जाते हैं, एक डेलीगेशन कुरैश की तरफ से वफद जाती है और वो कहते हैं, उनका क्लेम क्या था, उनका क्लेम ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके जो भतीजे हैं ये हमारे खुदाओं के बारे में बुरा भला कहते हैं, उनको गालियाँ देते हैं और हमारे जो असलाफ हैं, हमारे जो बाप दादा हैं, उनके दीन को ये उनमें गलतियाँ निकालते हैं और साथ साथ ये कहा कि उनकी क्रिटिसाइज करते हैं, उनकी नुक्ताचीनी करते हैं, उनको गुमराह करार देते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये बताना कि वो हमारे खुदाओं को गालियाँ देता है, क्या ये पॉसिबल है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुबान मुबारक से कभी भी उन बुतों के बारे में गालियाँ सुनने को आपको कभी नहीं मिली। इवन कि कुरान हकीम में हमें इंस्ट्रक्शन, मुसलमानों को एक इंस्ट्रक्शन दी गई, तालीम दी गई है, वो कहा गया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी और हमारे मोमिनों को, तमाम मोमिनों को कि वला तसब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, जो खुदा के बगैर दूसरों को पूजते हैं, पुकारते हैं, बुलाते हैं, आप उनको गालियाँ न दें। तो इससे क्या हो, फयसब्बुल्लाह अदवन बिगैर इल्म, तो वो हकीकी खुदा को वहाँ से गालियाँ देंगे दुश्मनी की बुनियाद पर या बगैर इल्म न होने की बुनियाद पर, वो असल खुदा को क्या देंगे, गालियाँ देंगे। तो ये इंस्ट्रक्शंस पहले से थी। असल में इनका मसला ये था, मकसद ये था, कुरैश की जो वफद आ गई थी अबू तालिब के पास, उनका मकसद ये था, क्या मकसद था कि पहले अबू तालिब के दिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदजुनी पैदा करें, उनके खिलाफ बदजुनी फैलाए। और इसके साथ साथ एक और मसला ये था, वो ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत से अबू तालिब क्या हो जाए, अबू तालिब जो है ना वो इसकी हिमायत करना छोड़ दे। तो ये होता है, तरीका हमेशा है। देखो छोटा सा एक मसला था, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिंपल कहते थे उनको बुतों की हकीकत और समझाते थे कि बुत जो है ना ये असल खुदा नहीं है, ये हकीकत सामने की। लेकिन वहाँ से उन्होंने उल्टा किया, यानी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गालियाँ नहीं दी, इन्होंने ज़्यादातर कहा कि वो गालियाँ देता है, आपकी और हमारे दीन के बारे में गालियाँ देता है, आपकी और हमारे खुदाओं को और लोगों को और हमारे बाप दादों को गुमराह करार देता है। तो ताकि इसलिए क्या हो जाए, इमोशनल जज्बाती जो ताल्लुक है ये अबू तालिब का, ये वो सोचे और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत करना छोड़ दें। लेकिन बहरहाल वो इसमें कामयाब नहीं होती है। इनको ये कहते हैं कि आप अपने भतीजे को रोकिए, इस दावत से रोकिए, या अगर रोक नहीं सकते तो इसकी हिमायत से आप हिमायत से अपना हाथ उठाइए। तो लेकिन अबू तालिब उनको समझाते हैं, अच्छे तरीके से समझाते हैं, तो अच्छे तरीके से समझाने के बाद वो चले जाते हैं, तो कोई मसला आगे नहीं बढ़ता है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी अपनी दावत में क्या मुनहमिक थे, वो लगातार अपनी दावत दे रहे थे, इस्लाम की दावत दे रहे थे। तो जोश और खरोश के साथ ये और लोग मुतासिर हो रहे थे इस्लाम से। हज का सीज़न भी आया था, हज के सीज़न में और भी ज़्यादा मुतासिर हो गए थे, जिसकी वजह से अब कुरैश को और भी गुस्सा बढ़ गया, उनकी गुस्सा और गज़ब और बढ़ गया। और उन्होंने फिर दूसरी बार वो सेकंड टाइम जो है वो आते हैं किसके पास, अबू तालिब के पास। और इस वक्त अबू तालिब के साथ जब वो बात करते हैं, ये डेलीगेशन आती है, अब वो ट्यून नहीं होता है जो पहली बात था, अब ट्यून चेंज होता है, अब गुस्सा होता है, गज़ब होता है, और कहते हैं कि अबू तालिब हमने आपको बताया था अपने भतीजे को रोक दो, आपने रोका नहीं, और फिर भी आपने उनको खुले छोड़ा। आप अरब में, आप हमारे यहाँ काबिल इज्जत हैं, काबिल शरफ हैं, इज्जत वाले हैं, आपके एहतराम करते हैं, आपकी एक एज है, ओल्ड एज, इसकी वजह से आपका एहतराम करते हैं। लेकिन अब आपको हम सीधे कहते हैं, हम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ये बता रहे हैं उसको हम आगे अब चलने नहीं देंगे, हम उसको रोकेंगे, ठीक है ना, जहाँ तक हमने जाना नहीं। और यहाँ तक कहा, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप रोकिए, अगर रोकना है तो ठीक, अगर नहीं आप रोकिए तो फिर उसके और हमारे दरमियान से हट जाइए, और वरना में हम आपके खिलाफ ही जंग करेंगे। ये कौन करते हैं, दूसरी बार होता है, वरना आपके खिलाफ भी हम ऐलानी जंग करते हैं, और तब तक लड़ेंगे जब तक हम में से एक खत्म ना हो जाएगा। अब जब दूसरी बार दोबारा अबू तालिब के सामने ये रखते, अबू तालिब भी थोड़ा डर जाते हैं। वो कहते, अथॉरिटी थी ना, पॉलिटिकल हैसियत थी उसकी, उसको भी खतरा था कि अगर मेरे लोग मुझे खिलाफ हो गए तो मेरी सरदारी नहीं रहेगी,
मेरा वो पोजीशन, मेरी जो स्टेटस वो खतरे में है, और वो अपने कौम से दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भतीजे को बुलाया और सारा मामला उनके सामने रखा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा। लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझा कि देखिए भतीजे, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, अपने आप पर भी रहम करें और मेरे ऊपर भी रहम करें, मुझ पर वो बोझ न डाले जो मैं अब उठा नहीं सकूंगा। और वो तालिब ने जब ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कहा ना, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बार सीरत में आता है आंखों से आंसू गिरते हैं। क्यों? क्योंकि इससे पहले अबू तालिब की जुबान से ऐसे अल्फाज, उसको लगा था कि शायद अबू तालिब भी मेरा साथ छोड़ेंगे, मेरी हिमायत छोड़ेंगे। तो जब ये पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लेकर वहां से कहा, चचा जान, अगर ये एक रिवायत के मुताबिक अगर ये मेरे दाएं हाथ में क्या रखेंगे, सूरज रखेंगे, बाएं हाथ में चांद रखेंगे, तब भी मैं ये दीन जो है ना इसकी तबलीग करना नहीं छोड़ूंगा। और यहाँ तक कि मेरी अगर जान या तो मेरी जान इसमें चली जाएगी या तो मैं अपने मकसद में कामयाब। या दूसरी जो सही रिवायत है उसमें ये बताया गया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त अबू तालिब से कहा, ए चचा जान आप सूरज को देखते हैं? उसने कहा हाँ सूरज को देखता हूँ मैं। उसने कहा क्या आप इस सूरज से कोई शोला हासिल कर सकोगे, ला सकोगे? उसने कहा नहीं। उसी तरह कहा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिस तरह आप ये शोला उससे हासिल नहीं करोगे लाओगे, इसी तरह भी मैं दीन से वापस नहीं हटूंगा। ये जो मैं तबलीग कर रहा हूँ, दीन की दावत दे रहा हूँ, इससे मैं बाज आने वाला नहीं हूँ। यहाँ इशारा था, बाज लिखते हैं कि यहाँ इशारा था, यानी जिस तरह इस सूरज की रोशनी है ना, इसको कोई नहीं रोक सकता, और मैं भी इस्लाम की रोशनी को नहीं रोक सकता। इस्लाम की रोशनी फैलेगी, कोई भी इसके सामने खड़ा हो जाएगा तो इस्लाम की रोशनी क्या है, फैलेगी। और इवन कि यहाँ तक एक नुकता हमें समझ में आता है पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने का और मतलब था ये था कि अगर ये इम्पॉसिबल चीज़ भी मेरे सामने खड़ी करेंगी और मुझे खरीदना चाहेगी और मुझे ये क्या मेरा अपना मकसद इनको मनवाना हो कि मैं दावत छोड़ दूँ, इस्लाम छोड़ दूँ, इसकी तबलीग छोड़ दूँ, अगर इम्पॉसिबल काम भी ये करते तब भी मैं उससे बाज हटने वाला नहीं हूँ। जब ये डेडिकेशन देखी किसने, अबू तालिब ने डेडिकेशन देखी, उसकी फर्मनेस देखी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो जब वो पैगंबर आंखों से आंसू आ रहे थे और पीछे पलटे थे, तो अबू तालिब ने पुकारा, भतीजे आपको जो कुछ करना है कीजिए, आज के बाद मैं आपके साथ हूँ, ठीक है ना, कोई आपका बाल बाका नहीं कर सकेगा। और सीधे फिर वो जो डेलीगेशन आई थी उनको कहा कि मोहम्मद सच कहता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये झूठ नहीं कहता है। ठीक है, ये पहला। लेकिन पहला क्या किया, पहला इन्होंने कोशिश की कि हम काटेंगे इसको, किससे, अबू तालिब से काटेंगे और एक हिमायत से काटेंगे, सपोर्ट जो इसको कर रहा है उससे काटेंगे, ठीक है ना। तो ये उन्होंने ये मंसूबा, ये तरीका इन्होंने इख्तियार किया। ये आज भी इस दौर में हम मुसलमानों की सदैव थोड़ा सा इख्तिलाफ जब किसी के साथ होता है ना, मसले की इख्तिलाफ होता है, हम उसको बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं। क्या करते हैं, बढ़ा चढ़ा के हम उसको, अगर थोड़ा सा इख्तिलाफ होता है हम कहते हैं नहीं ये पूरा काफिर है, ये गुमराह है, ताकि सारी सोसाइटी और मुस्लिम बरादरी में इसको क्या करेंगे, हम बदजुल्म करेंगे। अगर इसको कत्ल करेंगे, दुश्मन इसको कत्ल भी करेगा, तब इसके लिए हम खड़े भी, कोई खड़ा इसके लिए नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो पहले दो स्टेप्स हमने समझे।